नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का सोनू स्टडी क्लासेज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बुक क्लास 10 हिंदी चैप्टर 13 हल्दी घाटी पद्यांशों पर आधारित प्रश्न उत्तर मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। प्रश्न नंबर 1, मेवाड़ केसरी देख रहा केवल रण का न तमाशा था, वह दौड़ दौड़ करता था रण, वह मान रक्त का प्यासा था, चढ़कर चेतक पर घूम घूम करता सेना रखवाली था, ले महामृत्यु को साथ साथ मानो प्रत्यक्ष कपाली था। उत्तर, मेवाड़ केसरी मेवाड़ का राजा राणा प्रताप। तमाशा दृश्य कपाली काल का स्वामी। संदर्भ, प्रस्तुत काव्य पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्यखंड में सक्रिय तथा ओजस्वी वाणी के कवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से उदित है। विशेष इस शीर्षक के अंतर्गत आने वाले सभी पद्यांशों के लिए यही संदर्भ प्रयुक्त होगा। प्रसंग, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों के माध्यम से कवि श्याम नारायण पांडे जी ने हल्दी घाटी की युद्ध भूमि में महाराणा प्रताप द्वारा दिखाए गए रण कौशल का दृष्टांत वर्णन किया है। व्याख्या, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि ने बताया है कि हल्दी घाटी के युद्ध में मेवाड़ केसरी अर्थात राणा प्रताप केवल युद्ध का तमाशा ही नहीं देख रहे थे, यद्यपि वह दौड़ दौड़कर इस प्रकार युद्ध कर रहे थे मानो वह मानसिंह हल्दी घाटी के युद्ध में मानसिंह शत्रु सेना का नेतृत्व कर रहा था कि रक्त के प्यासे हो, अर्थात राणा प्रताप का रण कौशल इतना भयानक था कि वह अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए मानसिंह की सेना पर रक्त पी पासु बनकर टूट पड़े थे। राणा प्रताप अपने घोड़े चेतक पर सवार होकर अपनी सेना की रखवाली करते हुए इस प्रकार युद्ध कर रहे थे जैसे मानो अपने साथ मृत्यु का प्रलयकारी भीषण रूप लिए साक्षात महाकाल युद्ध भूमि में आ दमका हो। तात्पर्य यह है कि हल्दी घाटी के युद्ध में जब शत्रु सेना का नेतृत्व करता हुआ मानसिंह युद्ध भूमि में राणा प्रताप के सामने आया तो राणा प्रताप ने मानसिंह के नेतृत्व में भेजी गई मुगल सेना में उथल पुथल मचा दी। काव्यगत सौंदर्य, नंबर 1, हल्दी घाटी की युद्ध भूमि का दृष्टांत वर्णन हुआ है। नंबर 1, रस वीर रस। नंबर 3, शैली ओजपूर्ण। नंबर 4, छंद मुक्त तुकांत। नंबर 5, अलंकार सलेस अतिशयोक्ति पुनरुक्ति प्रकाश उपेक्षा अनुप्रास। नंबर 6, भाव साम्य। देशभक्त माखनलाल चतुर्वेदी ने अपनी इन पंक्तियों में ऐसा ही भाव व्यक्त किया है। बलि होने की परवाह नहीं, मैं हूँ कष्टों का राज रहे, मैं जीता 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 हूँ माता के हाथ स्वराज रहे। प्रश्न नंबर 2, जड़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे, मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। उत्तर, पानी जोश प्रतिष्ठा रण युद्ध स्थल चाह लालसा। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के युद्ध कौशल और उनके पराक्रम का वर्णन किया गया है। व्याख्या, उक्त पंक्तियों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि जब राणा प्रताप युद्ध भूमि में तलवार उठाकर चेतक पर सवार होकर युद्ध करते थे तो ऐसा प्रतीत होता था मानो वह अपने अंदर भूतल में स्थित पानी अर्थात असीम शौर्य को धारण कर रहे हों, अर्थात युद्ध करते हुए राजा के अंदर असीमित साहस दिखाई पड़ रहा था। वह ऐसा पराक्रमी वीर था जो शत्रु सेना के सिर काट काट कर अपनी जवानी का वास्तविक परिचय देता था, अर्थात अपनी जवानी के कारण सफलता भी प्राप्त कर रहे थे। राणा प्रताप की सेना के कुशल सैनिक राणा प्रताप का रण कौशल देख देख कर और भी उत्साहित होकर युद्ध कर रहे थे। वह राणा प्रताप के पराक्रम को देखकर दोगुने तिगुने उत्साह के साथ युद्ध कर रहे थे। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवि ने देश के गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन किया है। नंबर 2, रस वीर रस। नंबर 3, छंद मुक्तक तुकांत। नंबर 4, अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश सलेस अतियुक्ति। नंबर 5, शैली ओजपूर्ण। नंबर 6, भाव साम्य। हिंदी के महान कवि जयशंकर प्रसाद ने भी अपनी इन पंक्तियों के माध्यम से स्वदेश हित में ऐसे ही भाव व्यक्त किए हैं। असंख्य कीर्ति रश्मियाँ विकीर्ण दिव्य दासी, सपूत मातृभूमि के रुको न सूर साहसी, आराती सैन्य सिंधु के सुवाड़ वाग्नि से जलो, प्रवीर हो जई बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रश्न नंबर 3, छड़ मार दिया कर कोड़े से, रण किया उतर कर घोड़े से, राणा रण कौशल दिखा दिखा चढ़ गया उतर कर घोड़े से, छड़ भीषण हलचल मचा मचा राणा कर की तलवार बढ़ी था, शोर रक्त पीने का यह रण चंडी जीव पसार बढ़ी। उत्तर, कर हाथ रण कौशल युद्ध भूमि की कुशलता भीषण भयानक चंडी दुर्गा काली। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों में राणा प्रताप के रण कौशल का वर्णन किया गया है। व्याख्या, हल्दी घाटी के युद्ध भूमि में कवि राणा प्रताप के रण कौशल को देखकर चकित हैं
वह उनके कौशल को देखकर कहता है कि राणा प्रताप इस तरह युद्ध कर रहा था कि कहीं वह शत्रु सेना के हाथ के कोड़े से हमला कर देता तो कहीं घोड़े से उतरकर युद्ध करने लगता था। उसका घोड़े से कहीं उतरकर और कहीं चढ़कर युद्ध करनी देखते बनता था। राणा प्रताप युद्ध स्थल में अपनी तलवार से शत्रु सेना पर जिस ओर हमला कर देता वहीं हाहाकार मच जाता था। शत्रु सेना में इस तरह शोर मच रहा था मानो वहां राणा प्रताप नहीं बल्कि स्वयं महाकाली खंडक खड़क लेकर रक्त पीने के लिए अपनी जीभ पसार कर बढ़ रही हो। काव्यगत सौंदर्य नंबर 3। नंबर 1 राणा प्रताप की वीरता का अद्भुत वर्णन हुआ है। नंबर 2 रसबीर। नंबर 3 छंद मुक्तक तुकांत। नंबर 4 शैली ओजपूर्ण। नंबर 5 अलंकार अतिशयोक्ति उपेक्षा। नंबर 6 भाव साम्य। कवि सोहललाल द्विवेदी जी ने भी स्वतंत्रता की खातिर ऐसे ही भावों को व्यक्त किया है। अशेष रक्त तौल दो, स्वतंत्रता का मोल दो, कड़ी युगों की खोल दो, डरो नहीं मरो नहीं, बढ़े चलो बढ़े चलो। प्रश्न नंबर 4 वह हाथी दल पर टूट पड़ा, मानो उस पर पवी छूट पड़ा, कट गई वेग से भू ऐसा, सोडित का नाला फूट पड़ा, जो साहस कर बढ़ता उसको केवल कटाक्ष से टोक दिया, जो वीर बना नभ बीच फेंक बरछे पर उसको रोक दिया। उत्तर दल समूह पवी भाला सोडित रक्त लहू। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने महाराणा प्रताप के असीम पराक्रम का वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहता है कि राणा प्रताप शत्रु सेना के हाथी दल पर इस भांति हमला करता था कि मानो पूर्ण वेग से भाले का वार किया गया हो और उसके वेग से हाथी दल से इस भांति लहू की धारा फूट 4 फूट पड़ी, जैसे भूमि भाले के प्रहार से फट पड़ी हो और उससे जल का वेग पूर्ण नद सा फूट पड़ा हो। कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा पर वार करने के लिए साहस करके आगे बढ़ता तो वह केवल राणा की तिरछी निगाह के मात्र से ही वहीं का वहीं रुक जाता था, और यदि कोई शत्रु सैनिक हमला भी कर देता तो महाराणा प्रताप उसे नभ के बीचों बीच हवा में ही अपने भाले से रोक देता था। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1 राणा प्रताप की वीरता का अद्भुत चित्रण हुआ है। नंबर 2 रस वीर। नंबर 3 छंद मुक्तक तुकांत। नंबर 4 शैली ओजपूर्ण। नंबर 5 भाषा साहित्यिक खड़ी बोली। नंबर 6 अलंकार उपमा अनुप्रास अतिशयोक्ति। नंबर 7 भाव साम्य। महाकवि भूषण ने छत्रसाल की वीरता का वर्णन इन पंक्तियों में किया है। भुज भुज गेस की वे संगिनी भुजंगिनी सी खेदी खेदी खाती दिह दारूण दलन के। प्रश्न नंबर 5 क्षण उछल गया अरि घोड़े पर, क्षण लड़ा गया घोड़े पर, बैरी दल से लड़ते लड़ते क्षण खड़ा हो गया घोड़े पर, क्षण में गिरते रूढ़ों से मदमस्त गजों से सुंडों से घोड़ों के विकल वितुंडों से पट गई भूमि नरमुंडों से। उत्तर अरि शत्रु रुंड सिर विहीन शरीर वितृण हाथी। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने राणा प्रताप के शौर्य से युद्ध भूमि में फैले हाहाकार का वर्णन किया है। व्याख्या कवि कहता है कि यदि कोई शत्रु राणा प्रताप पर हमला करने के लिए उठा भी तो वह वहीं धाराशाही हो गया, अर्थात राणा प्रताप द्वारा उसे घोड़े पर ही ढेर कर दिया गया। राणा प्रताप के पराक्रम का बयान करते हुए कवि कहता है कि वह शत्रु सेना से लड़ते लड़ते कभी कभी अपने घोड़े पर खड़ा भी हो जाता। इस प्रकार प्रचंड शत्रुओं के विशाल दलों को वह खदेड़ खदेड़ उन पर हमला करता था। महाराणा प्रताप के हमले से शत्रुओं के धड़ हाथियों की सूंडों के समान गिर रहे थे। हाथियों के और घोड़ों की भयंकर विकलता के कारण युद्ध भूमि नरमुंडों की पटी हुई दिखाई पड़ रही थी। काव्यगत सौंदर्य नंबर 1 कवि के माध्यम से राणा प्रताप के पराक्रम का बड़ा ही ओजस्वी वर्णन किया गया है। नंबर 2 भाषा खड़ी बोली। नंबर 3 रसबीर। नंबर 4 अलंकार पुनरुक्ति प्रकाश अतिशयोक्ति। नंबर 5 शैली ओजपूर्ण। नंबर 6 भाव साम्य। महाकवि भूषण द्वारा वीर रस का ऐसा ही वर्णन किया गया है। निकसत मयानते म्यूखे अले भानु कैसी फारे तम तोम से, गैदन के जाल को लागती लपटी कट, बैरिन के नागिनी सी रुद्र ही रिझावे, दे दे मुंडन
के माल को। प्रश्न नंबर 6, ऐसा रण राणा करता था पर उसको था संतोष नहीं, क्षण क्षण आगे बढ़ता था वह पर कम होता था रोष नहीं, कहता था लड़ता मान कहाँ मैं कर ले रक्त स्नान कहाँ, जिस पर तय विजय हमारी है वह मुगलों का अभिमान कहाँ। उत्तर रण, युद्ध, रोष, गुस्सा, क्रोध, अभिमान, घमंड। प्रसंग, प्रस्तुत पंक्तियों के माध्यम से कवि ने राणा प्रताप द्वारा मुगल सेना के छक्के छुड़ाने का वर्णन किया गया है। व्याख्या, कवि राणा प्रताप के रण कौशल के बारे में कहता है कि राणा इस तरह भयानक युद्ध करता था कि कहीं रुकने के नाम ही नहीं लेता था। वह युद्ध भूमि में जैसे जैसे आगे बढ़ता था वैसे वैसे उसका और भी युद्ध का उत्साह बढ़ता जाता था। राणा प्रताप कहता था कि युद्ध भूमि में मानसिंह मुगल सेना का नेतृत्व करने वाला उसका मुकाबला नहीं कर सकते, अर्थात युद्ध भूमि में राणा का मुकाबला करना मानसिंह के बस की बात नहीं है और उसके हाथों राणा का शरीर रक्त रंजिश हो यह कदापि नहीं हो सकता। राणा यह पूर्ण विश्वास के साथ कहता था कि युद्ध में विजय उसकी ही होगी, यह पूर्ण निश्चित है। उसके जीते जी मुगल सेना अभिमान प्रकट करे यह कदापि नहीं हो सकता। काव्यगत संदर्भ, नंबर 1, कवि के द्वारा राणा प्रताप के अप्रतिम शौर्य का बखान किया गया है। नंबर 2, भाषा खड़ी बोली। नंबर 3, रस बीर। नंबर 4, अलंकार अनुप्रास पुनरुक्ति प्रकाश सलेश। नंबर 5, शैली ओजपूर्ण। नंबर 6, भाव साम्य स्वदेश के प्रति कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने ऐसी पंक्तियों का उद्गार किया है। बली होने की परवाह नहीं मैं हूँ, कष्टों का राज्य रहे, मैं जीता 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 हूँ, माता के हाथ स्वराज रहे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।